दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वीरों की। एक से एक राजस्थान के अंदर अनेकों वीरों ने जन्म लिया। उन्हीं वीरों में एक ऐसा राज्य था जो कि मेवाड़ था। मेवाड़ सिसोदिया वंश का एक ऐसा राज्य था जहां अनेकों वीरों ने जन्म लिया। मेवाड़ राजघराने के साथ साथ वहाँ के सरदारों ने भी एक से एक वीर और पराक्रमी राजा हुए। तो मृत्यु को खेल समझने वाले राजस्थान के चुंडावत व सक्तावत सरदारों की अद्भुत शौर्यगाथा। पहले मैं आपको बता दूं, चुंडावत कई पीढ़ियों से राणा के साथ रहते थे, जो कि मेवाड़ के राजा के साथ रहने का उन्हें शुभ अवसर प्राप्त होता था। और जब युद्ध के समय एक हरावल होता था, हरावल पंक्ति होती थी युद्ध के सबसे आगे, और गौरव सबसे पहले उसी को मिलता था। यदि कोई युद्ध जीतता है या वीर गति प्राप्त होती है तो हरावल कहलाते थे, और हरावल दस्ता सबसे आगे युद्ध में चलता था। उन्हीं में से बाद में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह का जो वंशज हुआ वो लोग सक्तावत कहलाए। तो सक्तावत भी कहीं पर भी कम पराक्रमी नहीं थे। तो ये इन्हीं दोनों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर भारत का इतिहास लिखना है तो इसकी शुरुआत राजस्थान की धरा से करनी चाहिए। वीरों की अमर गाथा से भरे इस प्रदेश की हरों तरफ कुछ ना कुछ वीर गाथाएँ आपको मिलेंगी। तो कहा जाता है कि अगर भारत का इतिहास लिखना है तो इसकी शुरुआत राजस्थान की धरा से करनी चाहिए। वीरों की अमर गाथा से भरे इस प्रदेश की हर दरों दीवार पर यहाँ के सूरवीरों की शौर्य की कहानियाँ मिल जाएंगी। राजस्थान का अपना गौरव इतिहास 16 अक्षरों में लिखा गया है। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक वीर योद्धा की कहानी, जिसने राजा की सेना में आगे रहने के लिए अपना सिर काटकर किले में फेंक दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा की अमरता का गीता संदेश राजस्थान ने पूरी तरह आत्मसात किया है। यही कारण है कि पद्मिनी का जौहर हो, चाहे राजपूतों के हजारों बलिदान की शौर्य गाथा यहाँ के चप्पे चप्पे पर मिल जाती है। ऐसी ही गाथाओं में से एक है चुंडावतों के सरदार जय सिंह चुंडावत की कहानी और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना की दो राजपूत रेजिमेंट चुंडावत और सक्तावत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता को राजपूतों की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत खाप के वीरों को ही हरावल यानी युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहने का गौरव प्राप्त था। वे उसे अपना अधिकार समझते थे, किंतु सक्तावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी यह इच्छा जागृत हुई कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए सक्तावत वीरों ने कहा कि हम चुंडावतों से त्याग, बलिदान व शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। कृपया हरावन में रहने का अधिकार हमें दीजिए। सभी जानते थे कि युद्ध भूमि में सबसे आगे रहना अर्थात मृत्यु को सबसे पहले गले लगाना है। मौत की इस तरह पहले गले लगाने की चाहत को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए कि किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर युद्ध भूमि में आगे रहने का अधिकार दिया जाए। हरावन में आगे रहने का निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की। इस कसौटी के अनुसार यह तय किया गया कि दोनों दल उंटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। वह जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही युद्ध भूमि का रहने का अधिकार दिया जाएगा। तो उटावल का जो किला था वो उस समय बादशाह जहांगीर के कब्जे में था और वहाँ का जो सेनापति था वो काफ़ी जंगजू था। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आगे होता क्या है कि इस युद्ध को चुना गया, प्रतिस्पर्धा करवा दी दोनों के बीच में। अब प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दोनों दलों के रणबांकुओं ने उंटाला दुर्ग किले पर आक्रमण कर दिया। सक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे, तो चुंडावत वीरों ने पास ही दुर्ग की दीवार पर रस्से डालकर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। इधर सक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया तो फाटक में लगे हुए लोहे के नुकील सूलों से सहम कर हाथी पीछे हट गया। हाथी को पीछे हटते देख सक्तावतों का सर
सरदार बल्लू सख्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण देते हुए फाटक के सूलों पर सीना अड़ाकर खड़ा हो गया। वह महाबत को हाथी से अपने शरीर पर टक्कर दिलाने को कहा, जिससे कि हाथी सूलों के भय से पीछे न हटे। एक बार तो महाबत सहम गया, किंतु फिर वीर बल्लू को साक्षात यमराज जैसा क्रोधावेश में देखकर उसे विवश होना पड़ा। अंकुश खाकर हाथी ने सख्तावत सरदार बल्लू को टक्कर मारी। फाटक में लगे हुए सूल वीर बल्लू सख्तावत के सीने में घुस गए और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके साथ ही दुर्ग का फाटक भी टूट गया। सख्तावत के दल ने दुर्ग का फाटक तोड़ दिया। दूसरी ओर चुंडावतों के सरदार जयसिंह चुंडावत ने जब यह देखा कि फाटक टूटने वाला है तो उसने पहले दुर्ग में पहुंचने की शर्त जीतने के उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग की दीवार के ऊपर से दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में असमर्थ दिखा तो उसने स्वयं अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही सख्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उससे पहले ही चुंडावत सरदार का कटा मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। चुंडावतों ने अपना हरावल दस्ते के रूप में आगे रहने का अधिकार भले ही कायम रखा हो, लेकिन शौर्य में चुंडावत व सख्तावत में कौन अधिक है, इसका निर्णय कौन कर पाएगा? क्या आप कर पाएंगे या हम? लेकिन सख्तावतों को सिर पहले अंदर गया था, इसलिए महाराणा को जब ये सूचना मिली तो हरावल के दस्ते में रहने का हक, क्योंकि वो वचनबद्ध थे महाराणा, इसलिए सख्तावतों के पास आ गया और यह अधिकार चुंडावतों के पास से हट गया। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में अनेकों ऐसी वीर गाथाएँ आपको मिल जाएंगी। जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, इसका मतलब जीवन संघर्ष पर होता है। अपनी आन बान शान के लिए राजपूत लड़ता है। तो कभी कभार प्रतिस्पर्धा में आपस में ही काफ़ी ऐसी हुई हैं कि जहाँ जान गई है। तो इसी प्रकार मैंने आपको ये कहानी बताई है, एक चुंडावत सरदार की और एक सख्तावत सरदार की। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। दोस्तों, मैं ऐसी वीर गाथाएँ आपके लिए लाता रहूँगा।